हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर हाजिर हूं आपका सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट को लेकर। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेशनल हेल्थ मिशंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, हेल्थ मिशंस क्या हैं, और ये सोशल फार्मेसी में आपका चैप्टर नंबर 1 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2 प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें आपका रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों को कवर किया गया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि इनको क्यों चलाया गया है। देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो गरीब देश है, जो गरीब जनता है, ठीक है, उसके हेल्थ स्टेटस को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, जो कॉमन बीमारियां जो सैनिटाइजेशन ना होने की वजह से, हाइजीन मेंटेन ना होने की वजह से जो बीमारियां हमेशा से होती चली आ रही हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सके, तो उसी के लिए ये हेल्थ मिशंस चलाए गए हैं। पहले ये रूरल एरियाज में चलाए गए, उसके बाद इनको अर्बन एरियाज में भी स्टार्ट किया गया। जब इसका देखा गया रिजल्ट जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो फिर इसको अर्बन एरियाज में भी अप्लाई किया गया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन इनकम्पोजेस इट्स 2 सब मिशंस। ठीक है, इसमें 2 मिशंस आते हैं जिसको सब मिशंस बोल रहे हैं। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, रूरल एरिया मतलब जो गांव देहात के लोग हैं, जो गांव में हैं, जो किसानी करते हैं, फार्मर्स लोग हैं, या जो दिहाड़ी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ये सब लोग जो हैं, तो इनको अच्छे से अच्छी हेल्थ सुविधाएं, फैसिलिटीज, इनका इम्यूनाइजेशन, बीमारियों के बारे में इन्हें पता होना, मेडिकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सब इस मिशंस के थ्रू इनको पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो मेन इस मिशन का उद्देश्य यही है। तो द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेथनिंग इन रूरल। ठीक है, जो रूरल एरिया के लोग हैं उनमें स्ट्रेथन पहुंचाने के लिए, जो हेल्थ केयर सिस्टम वहां पे जो बहुत ही वीक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको मजबूती देने के लिए। ठीक है, और अर्बन एरियाज को भी देखिए, अर्बन एरिया जो हमारे शहरी इलाके हैं, वहां भी गरीब लोग हैं, गरीब जनता है। ठीक है, वहां भी बहुत सारी बीमारियां हैं और वहां भी अनहाइजीनिक तरीके से लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी और जो रूरल एरिया के लोग हैं, उन दोनों के लिए ही इस प्रोग्राम में अहम भूमिका है। तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड, ठीक है, जो मैटरनल है, मैटरनल मतलब जो माताएं हैं, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जिन्होंने तुरंत डिलीवरी की हुई है, जो मैटरनल है। ठीक है, ऐसे फीमेल्स लोग और न्यूनेटल चाइल्ड जो तुरंत बच्चे जो पैदा हुए हैं, और जो एडोलेसेंट हेल्थ मतलब कि जो किशोरावस्था की जो हेल्थ है, मतलब 12 से 18 साल, तो उस हेल्थ को इसमें उस एज ग्रुप को, ठीक है, ये चीजों को कवर किया है इन हेल्थ मिशंस ने। किस किस को कवर किया है? मैटरनल को, न्यूनेटल चाइल्ड को, ठीक है, न्यूनेटल जो तुरंत के बच्चे जो होते हैं, 1 साल के अंदर के बच्चे, चाइल्ड मतलब 2 से आपके 12 साल, 12 से 18 साल, ठीक है, किशोरावस्था। तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करते हैं? देखिए, मेन जो फोकस होता है ना, वो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर होता है। ठीक है, तो उसमें वही ये चीज की गई है। इसका मेन जो है कंपोनेंट वो यही है, जो रूरल और अर्बन एरियाज में जो पुअर लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ सिस्टम को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सके, जिससे कि वो बीमारियों से बचे रहें और हमारा देश का जो स्वास्थ्य स्तर है वो ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, तो ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2005 में, और इसका एम था वही कि बेटर करना है, जो रूरल हेल्थ सर्विसेज है उसको बेटर करना है। ठीक है, प्रॉपर मेडिकेशन तुरंत अवेलेबल हो, वहां पर डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट अवेलेबल रहे, जो आपकी बहुत ही कॉमन मेडिसिन्स हैं वो हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सीरियस इलनेस हो जाए उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन होना चाहिए, उनको एजुकेट करना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं।
तो इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड काउंटेबल, ठीक है, इफेक्टिव एंड रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे कि आपकी जो बेसिक चीजें हैं जिससे आप बीमार हो रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, आपको प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है वो एकदम सही होना चाहिए, आपका प्रोवाइड किया जाए एक्सेसिबल, मतलब कि जो इजीली मिले आपको। आपको ऐसा नहीं कि आपको फीवर आ गया है और मेडिसिन आपके पास है नहीं, आपको बहुत 12-13 किलोमीटर दूर जाकर एक वहां पे मेडिकल स्टोर है वहां से आप एक्सेस करोगे, वहां जाओगे, तो ऐसा नहीं होना है। तो एम इसका वही है कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो, बहुत ही अफोर्डेबल हो, कम कॉस्ट में मिले, बहुत ज्यादा कॉस्ट ना हो, बिकॉज ज्यादा कॉस्ट अगर होगा तो कैसे पुअर पीपल कैसे उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक अफोर्डेबल रेंज होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लोग भरोसा कर सके उस हेल्थ केयर पर। तो इन द रूरल थ्रू द क्रिएशन ऑफ एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, जिसको आशा बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग आशा में एक्टिविस्ट की तरह जो काम कर रहे हैं वो लोगों को क्या करते हैं, वो सारी सुविधाएं पहुंचा कर देते, उनके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जा रही हैं। आप अगर प्रेग्नेंट आपके घर में कोई है तो उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, सरकार के द्वारा क्या क्या उनको इम्यूनाइजेशन कराना है, क्या क्या उनको खाना खाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो वो सारी जो चीजें हैं जो आपको एजुकेट करती हैं वो इनका काम होता है सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का, ठीक है। टू इम्प्रूव एक्सेस ऑफ रूरल पीपल, ठीक है, इम्प्रूव करना है रूरल पीपल को, स्पेशली पुअर विमेन एंड बच्चे, ठीक है। मेन इसका जो है वो विमेन्स और चिल्ड्रन पे ध्यान देना है। अगर माताओं की और बच्चों की सेहत को हमने इम्प्रूव कर लिया तो मतलब हमने हेल्थ केयर में मान लीजिए कि हमने 70% उपलब्धि पा ली, ठीक है। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो पुअर विमेन्स हैं, जो उनको नहीं पता है कि जब वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको न्यूट्रिशन फूड क्या है, उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि उनकी बच्ची की जो स्वास्थ्य है वो शुरू से ही अच्छा बना रहे, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स वगैरह है जो आशा लोग आप तक पहुंचाती हैं, जो आपको डेली 3 महीने 4 महीने तक खानी होती है, तो वो सब आपको गाइड करती हैं। आप पुअर वुमेन उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता दवाओं के बारे में, तो आशा लोग आपको गाइड करेंगे कि ये दवाई, ये नीली गोली है आपको, ये आपको डेली एक बार खानी है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी में जो बेबी है उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होगा जितना उसको चाहिए, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या क्या वैक्सीन्स देनी है, उनका इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, आप 2 साल पे 4 साल पे पोलियो की वैक्सीन कब कब लगनी है, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अच्छा, गोल क्या है इसके? आगे गोल पर आ जाते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के गोल्स हैं। सबसे पहला गोल तो इसमें ये है कि रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मतलब जो इन्फेंट जो नवजात बच्चे हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु दर को कम करना, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो माताओं की जो मृत्यु हो रही है सही ज्ञान ना होने के कारण, ठीक है, तो उसको रेट को कम करना। वो कब होगा? जब माताएं एजुकेट होंगी, जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग होगा, तब ये चीज रिडक्ट होगी, ठीक है। तो इसको रिडक्शन करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड MMR एंड मलेरिया काला आजार मोर्टेलिटी रेट को रिडक्शन करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीजेज हैं, ठीक है। अभी मलेरिया क्यों हमेशा इतना ज्यादा फैलता है? क्योंकि लोग अपने आसपास, घरों के आसपास गंदगी रखते हैं, जिससे ढेर सारे मच्छर वहां पे पनपते हैं, फिर वहां से फिर आप में बीमारियां ये फैलाते हैं। तो इससे ये कैसे इम्प्रूव होगा? जब आपको एजुकेट किया जाएगा, जब वहां पे सैनिटाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई बीमार हो गया है तो फिर उसको इलाज सही टाइम पर और सही इलाज मिल सकेगा। तो ये गोल है इसके कि हमें ये मलेरिया एंड काला आजार मोर्टेलिटी रेट को कम करना है,
यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एक यूनिवर्सल एक्सेस बनाना होगा जिससे कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो सर्विसेज हैं, वो सब तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस वगैरह। कम्युनिकेशन वही आपकी जो आप जैसे आप कोरोना वायरस हो गई या कम्युनिकेबल डिजीज हो गई आपकी, नॉन कम्युनिकेबल में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो उस तरह से जो फैल रही हैं, तो उनको क्या प्रिवेंट करना है, उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ पेशेंट कम करने हैं। तो ये एकदम से खत्म तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसको धीरे 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 करके उसको खत्म करना है। एक्सेस टू कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। मेन स्ट्रीम आयुष, आयुष को मेन स्ट्रीम में लाना है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है, इन सबको साथ लेके चलना है। आयुर्वेद का भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों से ही ठीक होंगे लोग। जो आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो आपको दी जा रही है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसमें एलोपैथिक दवाइयां ही हो, उसमें आयुष के द्वारा लोगों को ठीक करना है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, लोगों को गाइड करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। आजकल सभी लोग इंस्टेंट फूड खाने लगे हैं, टाइम बच रहा है, जिसकी वजह से जंक फूड वगैरह और ऑनलाइन ऑर्डरिंग का इतना ज्यादा जमाना हो गया है। सैटरडे संडे तो कोई बनाना ही नहीं चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो क्या करना है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा खाने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है, शुगरी सिरप्स नहीं लेने हैं, ज्यादा शुगर को कम करना है। तो ये सब इसके प्रमोशंस हैं, हमें इसको प्रमोट करना है। अच्छा, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, बीमारियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में, ठीक है। स्ट्रेथनिंग सब सेंटर्स, इसके जो सब सेंटर्स हैं, जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर आपका बड़ा हॉस्पिटल है, फिर इसके छोटे छोटे सब यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको मजबूत करना है, उसमें सारी फैसिलिटीज देनी है। रोजमर्रा की जो दवाई गोली, जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हैं, जो चीजें यूज हो रही हैं, वो सारी वहां पे उपलब्ध करानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाके ही इलाज हो सकता है छोटी से छोटी बीमारी का, ठीक है। तो सब सेंटर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, उनको भी मजबूत बनाना है। स्ट्रेथनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, सेम चीज है, इसमें भी आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक टाइप के हैं, जो क्लिनिक्स वगैरह हैं, तो उन सबको मजबूत बनाना है। सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन पे ध्यान देना है। स्ट्रेथनिंग डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देना है। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, ये फॉर लिखा हुआ है। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो पब्लिक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें एक प्राइवेटाइजेशन होना है, जिससे कि हम पब्लिक की हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकें। देखिए, जरूरी नहीं है कि मतलब कि किसी के पास मान लीजिए पैसा भी है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में रह रहा है कि जहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, ठीक है, तो उसको प्राइवेट में इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है उसका। तो इसलिए क्या है, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप करनी है, जिससे कि क्या होगा, पैसा थोड़ा सा कम लगेगा और जो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आता है आपका दूसरा, ये तो हो गई आपकी रूरल एरिया की बात, ठीक है। अब शहरों में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज में ही जरूरत है हेल्थ मिशन की। अर्बन एरियाज में भी बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, रिक्शा चालक हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनकी उतनी आमदनी नहीं है कि जब भी कोई बीमारी हो जाए तो वो फिर सारा पैसा, उनकी सारी सेविंग क्या होगी, वो अपने इलाज में ही लगा लेंगे, फिर वो क्या होंगे, गरीबी स्तर के और भी ज्यादा नीचे आ जाते हैं। तो इसी वजह से सरकार द्वारा ये मिशन चलाए गए हैं, जिससे कि जो शहरों में भी जो गरीब लोग रह रहे हैं उन तक ये हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये जो हुआ था, अप्रूव्ड हुआ था 1 मई 2013 में,
ठीक है। उसके बाद जब उसमें आपका रूरल हेल्थ में अच्छा देखा गया कि हाँ लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, तो फिर इसको अर्बन एरियाज में भी लागू किया गया। अब इसमें किस किस चीज पे फोकस किया गया? अर्बन पॉपुलेशन पे, जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन, जिनके पास घर नहीं है, जो बच्चे घूम रहे हैं सड़कों पर, जो रिक्शा पुलर्स हैं, और अदर टेम्पररी माइग्रेंट्स जो कुछ टाइम के लिए इधर से उधर अपना घर बनाते हैं, रहने आते हैं कुछ टाइम के लिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, 2-4 महीने काम धंधा ढूंढते हैं, फिर यहाँ नहीं मिलता तो दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, टेम्पररी माइग्रेंट्स। तो इन लोगों पे फोकस किया गया। सैनिटाइजेशन, क्लीन ड्रिंकिंग एंड वेक्टर कंट्रोल, ठीक है, ये सब पे फोकस किया गया। सैनिटाइजेशन करना है, उनको शुद्ध पानी देना है, जो आपका वेक्टर कंट्रोल मतलब कि जो मच्छरों से उनको बचाना है, जो वेक्टर कैरिंग एंड जो आपका मॉस्किटोज वगैरह है, इन सब से कंट्रोल करना है। तो ये सब कैसे होगा? सैनिटाइजेशन से होगा, ठीक है। प्रॉपर पानी नहीं मिलने से कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, टाइफाइड, डायरिया वगैरह, ये सब क्या है। तो इसीलिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वहां पे पहुंचाना है, ठीक है। इन चीजों पे इसमें फोकस किया गया है। अब इसके गोल्स क्या है? इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन बाय, कैसे इंप्रूव होगी अर्बन पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस? इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है जो इक्विटेबल हो, जो किसी जाति, धर्म, रिलीजन को फॉलो ना करता हो, जो वीआईपी ट्रीटमेंट को फॉलो ना करता हो, जो किसी जात पात को ना मानता हो, सबके लिए बराबर हो, ठीक है, और इजीली एक्सेसिबल हो थ्रू आउटरीच सर्विसेज। आउटरीच सर्विसेज के थ्रू हम इसके गोल को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के ही मदद से हम अर्बन लोकल बॉडीज की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें 2 हेल्थ मिशंस। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं अपने। और अगले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।